अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और वेलकम है आप लोगों को मेरे चैनल पे। अपनी लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया था सीएसएस के कुछ बेसिक्स के बारे में। अपनी इस वीडियो में फर्स्टली तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सीएसएस के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ये सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊँगी। उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊँगी कि सीएसएस को पास करने का, सीएसएस की तैयारी करने के लिए कौन सी मेन टिप्स हैं जिससे हम लोग फॉलो करें तो हम लोग सीएसएस को बआसानी पास कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे ही हम लोगों ने सीएसएस क्लियर कर लिया तो उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फेडरल पब्लिक सर्विस रिवाइज स्कीम ऑफ सीएसएस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैं आपको स्कीम के रिलेटेड बताऊंगी जो 2020 से 2021 के दरमियान में है। ठीक है, सबसे पहले तो सीएसएस एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें हर साल 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और उनकी पासिंग रेशो जो उनकी है वो 2.76% है। लास्ट ईयर इसमें 14,500 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, जिनमें से 372 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था ये रिटन एग्जामिनेशन। अब सिलेक्शन प्रोसेस फॉर सीएसएस, सबसे पहले तो हमें अनाउंसमेंट का पता होना चाहिए सीएसएस के एग्ज़ाम का। जब हमें वो पता चल गया तो फिर हमें उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पता होना चाहिए कि आया हम लोग उस पर एलिजिबल है कि नहीं, हम लोग ये पेपर दे सकते हैं कि नहीं। फिर जब हमें पता चल गया कि हम एलिजिबल हैं तो हम लोगों ने अपनी लास्ट डेट से पहले पहले इसकी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। ठीक है, जब एप्लीकेशन हम लोगों ने सबमिट करवा दी तो फिर उसके बाद हमारा रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जब हम लोगों ने क्लियर कर लिया तो हमारा मेडिकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और वाइवा होगा। ये सब होने के बाद हम लोग सीएसएस ऑफिसर कहलाए जाएंगे। ठीक है, एक ऑफिशियल सीएसएस ऑफिसर। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सीएसएस के सब्जेक्ट्स टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स में और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। अभी पहले मैं आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। इसकी भी फर्दर 6 कैटेगरीज़ हैं। इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात। अब जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो लोग कंपैरेटिव स्टडी भी ले सकते हैं। और हर सब्जेक्ट जो है ना वो 100 मार्क्स पे बेस करता है। इसी तरह कुल मिला के टोटल 600 मार्क्स बन जाते हैं। हमारा फर्स्ट कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश ऐसे है जिसके टोटल मार्क्स 100 हैं और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है। हमें 10 टॉपिक गिवन होते हैं ऐसे लिखने के लिए और हम लोगों ने एक ऐसे 2500 से 3000 वर्ड्स में लिखना होता है। और ये जो टॉपिक्स हैं ना ये डिपेंड करते हैं हमारे करंट अफेयर्स पे, लिटरेचर पे, जनरल नॉलेज पे, द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान पे। और अगर हम लोग एक अच्छा ऐसे लिखना चाहते हो तो हमारी इंग्लिश की स्किल्स और राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हम लोग अच्छा ऐसे लिख सकें। अब इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए हमारी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ साथ प्रेसी राइटिंग पे हमारी बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए ताकि हम इस सब्जेक्ट को पास कर सकें। अब थर्ड सब्जेक्ट है हमारा इस्लामियात। इसके टोटल मार्क्स हैं 100 और ज़रूरी नहीं कि ये इंग्लिश में हो या उर्दू में, और बीएससी लेवल इस्लामियात के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अब फोर्थ कंपलसरी सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, जो कि फर्दर 3 पेपर्स में डिवाइड होता है। फर्स्टली जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर सेकंड वन, पाकिस्तान अफेयर थर्ड वन। ये तीनों 100 मार्क्स पे डिपेंड करते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बीबीसी न्यूज़ देखनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें करंट अफेयर्स के साथ टच रखना चाहिए। और साथ साथ हमें, मेरा मशवरा यह है कि आप लोग डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि आप लोगों की इंग्लिश भी इम्प्रूव हो और आप लोग सीएसएस को आराम से पास कर सकें। अब चलते हैं सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ, जो कि 600 मार्क्स कैरी करते हैं और ये फर्दर 7 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं और हर ग्रुप आगे से 5 से 6 सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ने इन 7 ग्रुप्स में से अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के लिहाज से कोई से 6 सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप लोग जब भी सब्जेक्ट चूज़ करने लगें तो किसी सीनियर टीचर से या फिर किसी सीएसएस ऑफिसर से कंसल्ट कर लें ताकि आप लोगों को फर्दर दुश्वारी ना हो। ग्रुप नंबर 1 में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस शामिल हैं। ठीक है, और टोटल हर सब्जेक्ट जो है वो 200 मार्क्स है और हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 में कोई सा एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है 200 मार्क्स का। अब ग्रुप नंबर 2 में टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें फिजिक्स और केमिस्ट्री 200 मार्क्स के हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी 100 मार्क्स के हैं। ग्रुप नंबर 2 में से भी हम लोगों ने 200 मार्क्स का पेपर सिलेक्ट करना होता है। या फिर हम लोग 200 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर लें या फिर 100 मार्क्स के कोई से 2 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं।
ग्रुप नंबर 3 में टोटल 4 सब्जेक्ट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, टाउन प्लानिंग, और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। इसमें से भी हम लोगों ने 100 मार्क्स का पेपर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। ग्रुप नंबर 4 में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए शामिल है। और हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। और इस ग्रुप नंबर 4 में से भी हम लोगों ने 100 मार्क्स का कोई सा एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। अब ग्रुप नंबर 5 में टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर शामिल है। और हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। और ग्रुप नंबर 5 में से भी हम लोगों ने 100 मार्क्स का कोई सा एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। ग्रुप नंबर 6 में भी टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्सेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड फिलॉसफी शामिल है। और इसके भी हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। और ग्रुप नंबर 6 में से भी हम लोगों ने कोई सा एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का चूज़ करना होता है। ग्रुप नंबर 7 में भी टोटल 11 सब्जेक्ट शामिल हैं, जिनमें जर्नलिज्म एंड मैस कॉम, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक शामिल है। और हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। ग्रुप नंबर 7 में से भी हम लोगों ने 100 मार्क्स का कोई सा एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। अब कुछ नोट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो नोट नंबर 1 में हमें बताते हैं कि अगर हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो उर्दू में हो, पाकिस्तान की कोई भी लैंग्वेज यानी पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक में हो, तो उनका आंसर हम लोगों ने उसी लैंग्वेज में देना है, ना कि किसी और लैंग्वेज में या इंग्लिश वगैरह में देना है। रिलेटिव लैंग्वेज में उसका आंसर देना है। नंबर 2 है कि अगर अब जब हम लोगों ने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए हैं, तो अगर हम लोगों ने कोई सब्जेक्ट 200 मार्क्स का चूज़ किया है ना, तो फर्दर वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होगा। अलग-अलग हमारे 2 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के। जैसे हम लोगों ने फिज़िक्स चूज़ किया तो उसके 2 पेपर्स होंगे, फिज़िक्स 1 और फिज़िक्स 2, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। और हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो हमारा 3 घंटे का होगा। हम लोगों ने अपना पेपर 3 घंटे में तकरीबन पूरा सॉल्व करके सबमिट करवा देना है। ये 2020 का रूल है। अब नोट नंबर 3 में हमें ये बताया गया है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में ऐसे राइटिंग के पेपर के अलावा हर पेपर में टोटल 20 MCQs आएंगे। और उसी तरह ऑप्शनल पेपर के अंदर प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के पेपर के अलावा हर पेपर में टोटल 20 MCQs आया करेंगे, और जो कि हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। नोट नंबर 4 में हमें ये बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर जो सा इस्लामियत और रिलीजियस स्टडी का होगा, उसको हम लोग या तो इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं या उर्दू में सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक चॉइस होगी। और उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स या तो इस्लामियत चूज़ कर लें या फिर अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव स्टडी जो उनको सूट करती है वो चूज़ कर सकते हैं। अब CSS के प्रिपरेशनल के लिए कुछ बेस्ट स्टेप्स हैं मेरे पास। तो स्टेप नंबर 1 है CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना है हम लोगों ने। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम लोगों को पता होना चाहिए कि CSS के पेपर्स कब तक हो सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने अपने टाइम को मैनेज करना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। स्टेप नंबर 4 में हम लोगों ने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। स्टेप नंबर 5 में हम लोगों ने अपने रिलेटिव सब्जेक्ट्स के नोट्स तैयार करने हैं। स्टेप 6 में हम लोगों ने वो सारे नोट्स को रिवाइज करना है। स्टेप नंबर 7 में हम लोगों ने अपने टेस्ट लेने हैं प्रैक्टिस। और स्टेप नंबर 8 में हम लोगों ने ओल्ड पेपर सॉल्व करने हैं। अब जब हम लोगों ने CSS एग्ज़ाम पास कर लिया और हम लोग एक CSS ऑफिसर बन गए, तो फिर हम लोग अपने एग्रीगेट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी जॉब कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। तो फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, फॉरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान में कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप में कर सकते हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में, मिलिट्री लैंड ग्रुप में कर सकते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में कर सकते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कर सकते हैं, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में कर सकते हैं, पाकिस्तान पुलिस सर्विस में कर सकते हैं, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, पाकिस्तान पोस्टल सर्विस, और इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं। अब अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।